नमस्कारम मित्रों। आज मैं स्वामी विवेकानंद की एक घटना पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। ये घटना उस समय की है जब जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने स्वामी विवेकानंद को अपने महल में आमंत्रित किया। हुआ ऐसा कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने से पहले और संसार प्रसिद्ध व्यक्ति बनने से पहले जयपुर के महाराजा के महल में ठहरे। वो महाराज भक्त था स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जी का। जैसा कि महाराज करते थे, जब विवेकानंद उनके महल में ठहरने आए, उनसे इसी बात पर बड़ा उत्सव आयोजित कर दिया। उसने स्वागत उत्सव पर नाचने और गाने के लिए नृत्यकाएं को भी बुलाया। अब जैसा महाराजाओं का चलन होता है, उनके अपने ढंग के मन होते हैं। वे बिल्कुल भूल गया कि नाचने गाने वाली नर्तिकाओं से एक सन्यासी का स्वागत करना उपयुक्त है नहीं है। पर कोई और ढंग वो जानता ही नहीं था। उसने हमेशा यही जाना था कि जब तुम्हें किसी का स्वागत करना है तो शराब, नाच गाना यही सब चलता था। स्वामी विवेकानंद अभी परिपक्व नहीं हुए थे। वे अब तक पूरे सन्यासी न हुए थे। यदि वे पूरे सन्यासी होते, यदि तटस्थता बनी रहती तो फिर कोई समस्या न रहती। लेकिन वे अभी भी तटस्थ नहीं थे। वे अब तक इतने गहरे नहीं उतरे थे पतंजलि में। युवा थे और बहुत दमनात्मक व्यक्ति थे। अपनी काम वासना और हर चीज दबा रहे थे। जब उसने नर्तकाओं को देखा तो बस उन्होंने अपना कमरा बंद कर लिया और बाहर आते ही ना थे। महाराजा आए और उनसे क्षमा मांगी। वे बोले कि हम जानते ही ना थे, इससे पहले हमने किसी सन्यासी के लिए उत्सव आयोजित किया ही नहीं था। हम हमेशा राजाओं को अतिथि सत्कार करते रहते हैं, इसलिए हमें राजाओं के ढंग ही मालूम है। हमें अफसोस है, पर अब तो यह बहुत अपमानजनक बात हो जाएगी, क्योंकि यह सबसे बड़ी नर्तिका है पूरे देश की और बहुत महंगी भी है, और हमने इसे रुपया भी काफी दिया है। उसे यहां से हटने और चले जाने का कहना तो अपमानजनक होगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो बहुत ज्यादा चोट महसूस करेगी, इसलिए बाहर आए। किंतु विवेकानंद भयभीत थे, बाहर आने में नहीं आए। किंतु विवेकानंद भयभीत थे बाहर आने में, इसलिए ओशो यहां कहते हैं कि वो अप्रौढ़ थे। तब तक भी पक्के सन्यासी नहीं हुए थे। अभी भी तटस्थता मौजूद थी, मात्र निंदा थी। एक नर्तिका, वे बहुत क्रोध में थे और वे बोले नहीं। फिर नर्तिका ने गाना शुरू किया उनके आए बिना, और उन्होंने गाया कि एक सन्यासी का गीत। गीत बहुत सुंदर था। गीत कहता है, मुझे मालूम है कि मैं योग्य नहीं हूं, और तुम भी तो जरा ज्यादा करुणामय हो सकते थे। मैं राह की धूल ही सही, ये मालूम है मुझे, लेकिन तुम्हें तो मेरे प्रति इतना विरोधात्मक नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं अज्ञानी हूं,
मैं एक पापी हूं, पर तुम तो पवित्र आत्मा हो, तो क्यों मुझसे भयभीत हो तुम? कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने अपने कमरे में सुना, वो नृत्यिका रो रही थी और गा रही थी, और उन्होंने अनुभव किया उस पूरी स्थिति का। उन्होंने तब अपनी ओर देखा कि वे क्या कर रहे हैं। बात अप्रोढ़ थी, बचकानी थी। क्यों हो वो भयभीत? यदि तुम आकर्षित होते हो तो ही भय होता है। तुम केवल तभी स्त्री से भयभीत होोगे यदि तुम स्त्री के आकर्षण में बंधे हो। यदि तुम आकर्षित नहीं हो और भय तिरोहित हो जाता है। भय क्या है? तटस्थता आते ही बिना किसी विरोधात्मक के ये खत्म हो जाती है। वे स्वयं को रोक न सके, इसलिए उन्होंने खोल दिए थे द्वार। वे पराजित हुए थे एक नर्तिका से। नर्तिका विजयी हुई थी, उन्हें बाहर आना ही पड़ा। वे आए और बैठ गए। बाद में उन्होंने अपने डायरी में लिखा कि ईश्वर द्वारा एक नया प्रकाश दिया गया मुझे। भयभीत था मैं, जरूर कोई लालसा रही होगी मेरे भीतर, इसीलिए भयभीत हुआ मैं। किंतु उस स्त्री ने मुझे पूरी तरह से पराजित कर दिया था, और मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसी विशुद्ध आत्मा। वे अश्रु इतने निर्दोष थे, वो नृत्य गान इतना पावन था कि मैं चूक गया होता, और उनके समीप बैठे हुए पहली बार मैं सजग हो आया था। बात उसकी नहीं है जो बाहर होता है, महत्व इस बात का है जो हमारे भीतर होता है। उस रात उन्होंने लिखा अपनी डायरी में कि अब मैं उस स्त्री के साथ बिस्तर पे सो भी सकता हूं और कोई भय ना हो। मैं उसके पार जा चुका हूं। उस नर्तिका ने उन्हें मदद दी पार जाने में। यह एक अद्भुत घटना थी। रामकृष्ण न कर सके मदद, लेकिन एक नर्तिका ने कर दी मदद। अतः कोई नहीं जानता कहां से आएगी, कोई नहीं जानता क्या है बुरा और क्या है अच्छा। कौन कर सकता है निश्चित? मन दुर्बल है और निसहाय है, इसीलिए कोई दृष्टिकोण तय मत कर लेना। यही अर्थ तटस्थ होने का है। ओशो यहां कहना चाहते हैं कि तुम्हारी तटस्थता तुम्हारे मन के भीतर की कमजोरियां और उसके दबाए रहने के कारण तुम दुनिया के लिए एक निर्णय बना लेते हो और अपने भीतर की कमजोरी को दबा देते हो, बाहर पाखंडी बने रहते हो, जबकि सारी कमजोरियां तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हारी कमजोरियां ठीक हो जाए तो पूरे संसार के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण ठीक हो जाता है। ये पतंजलि योग सूत्र का भाग 1 जो ओशो के द्वारा कही गई थी, उसका वृतांत आज हमने अपने शब्दों में सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद उस ओशो का जिन्होंने मन की गहराइयों पे, विचार की तटस्थता पे इतनी अच्छी दृष्टिकोण समाज को दी है। अपने समय में ओशो शायद, जैसा मैंने सुना है, कि वो समाज से तिरस्कृत किए गए थे, विरोध किया था लोगों ने उनका। मैं कहूँगा वो शायद उन बौद्धिक क्षमताओं की गलती है जो उन्हें पहचान नहीं पाई। ओशो एक महान व्यक्तित्व का निशानी है। धन्यवाद।